नमस्कार, मैं सलीला ठाकुर साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय ये हो गया तो विवाह टूट गया। बच्चों की कुंडली में देखते हैं सारी क्वालिफाइड होने के बाद दिखने में अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही, फिर भी विवाह में विलम्ब आ रहा है। तो इन सब का एक कारण कुंडली में भी कुछ दोष होते हैं जिसके कारण विवाह में विलम्ब आता है। इसका सबसे बड़ा एक कारण था मंगली दोष। अगर जन्म कुंडली में मंगली दोष बना है, जैसे लग्न चार्ट में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठता है तो मंगली दोष बनता है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि उसके दाम्पत्य स्थान पर पड़ती है, इसलिए विवाह में कुछ विलम्ब हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि सभी के विवाह में विलम्ब हो। आजकल तो एक प्रचलन सा हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा किसी भी कारण से तोड़ देना, ब्रेकअप करना, ये सब एक अलग रीज़न है। पर कुंडली में मंगली दोष एक अलग चीज़ होती है। अगर भी बच्चियों के या बेटों के विवाह में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप कुंडली दिखाएं। कुंडली में अगर विवाह के कुछ दाम्पत्य स्थान पर कुछ बाधा आए हैं तो उसका उपाय किया जाता है। जैसे बेटियों के लिए सबसे अच्छा उपाय है स्नान के पानी में ज़रा सी हल्दी मिला के स्नान करना चाहिए। बड़ के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। मंगलवार के दिन विशेषकर कच्चे दूध में थोड़ी शक्कर मिला लें और बड़ के वृक्ष के जड़ में चढ़ाने से भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। स्नान के पानी में हल्दी मिला के नहाने से भी विवाह विलम्ब कम हो जाता है। और सबसे अच्छा है कि घर का जो वायव्य कोण होता है, वायव्य कोण होती है, हवा की दिशा होती है, वहाँ कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी होने लगती है, चलायमान जगह होती है। अगर बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो वायव्य कोण की जगह में अगर कोई भी रूम है, वहाँ जिन बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहा है उनको उस स्थान पे सोने के लिए बोला जाना चाहिए। इससे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, कुछ कुंडलियों में पितृदोष लगे रहते हैं। पितृदोष के कारण भी नाना प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं। विवाह में विलम्ब होना, आर्थिक तंगी होना, बनते काम बिगड़ जाना, इन सब के कारण भी हर चीज़ में विलम्ब होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या, सबसे बड़ा पितरों का भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा है कि अमावस्या तिथि में जिस बच्चों की शादी में विलम्ब आ रहा है उसके माता पिता बढ़िया बच्चों के नाम से पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, श्राद्ध करें। अपने जो बुजुर्ग चले गए हैं हमारे परिवार के, उनके नाम से दक्षिण की तरफ चेहरा करके उनका जल द्वारा तर्पण करें, उनसे आशीर्वाद लें। पितरों के आशीर्वाद से सारे काम बन जाते हैं, चाहे विवाह विलम्ब हो या आर्थिक तंगी, सारा काम पितरों के आशीर्वाद से बनेगा। इसलिए जिसके यहाँ ज़्यादा दिक्कतें चल रही, जो मैंने उपाय बनाए हैं उसको करें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।